अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ सैयद मोहम्मद अली, दी इक्लेक्टिक काउंसलिंग सेंटर इस्लामाबाद से। आज मैं इस मौजू पे बात करूँगा कि मंगनी के दिनों में हमें किस तरह की एहतियातें करनी चाहिए, ख़ासकर लड़कियों को। देखें, मंगनी निकाह नहीं है और मंगनी एक वादा है और इसकी बुनियाद पे लड़का लड़की आपस में किसी भी किस्म का रिलेशन कायम नहीं कर सकते। जब तक निकाह नहीं हो जाता तो मंगनी के दिनों की हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ासकर आजकल के दौर के हिसाब से, आजकल के दौर के हवाले से, जहाँ पे आपस में रब्ते के लिए बहुत ज़्यादा किस्म की मीडियाज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। माजी में मंगनियाँ, बचपन में छोटे बच्चों की भी मंगनियाँ हो जाती थीं, और लेकिन आज के दौर में मेरे ख़्याल से मंगनी को ज़्यादा देर टाइम पीरियड के लिए नहीं चलना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो ये हमारे यहाँ रिश्ता जो है वो दो लड़का लड़की के दरमियान नहीं होता, बल्कि दो फैमिलीज़ के दरमियान या दो ख़ानदानों के दरमियान हो रहा होता है। तो जब मंगनी लंबे अरसे के लिए चलती है, दरमियान में कोई मसला आ जाए तो मंगनी टूटने का खदशा होता है। लेकिन अगर निकाह हुआ हो तो फिर निकाह का सबको पता होता है कि अगर निकाह में हमने इसका निकाह का खात्मा किया तो ये तलाक़ कहलाएगा और फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम्स बनेंगी अपनी बात की लाइफ में। लेकिन मंगनी तोड़ना कोई मायूब नहीं समझा जाता। फिर दूसरी सबसे जो बड़ी वजह मेन जो जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से हमें मंगनी को कई सालों तक नहीं ले जाना चाहिए, वो ये है कि आज के दौर में लड़का लड़की आपस में रब्ता कर लेते हैं। आपस में जब वो मोबाइल पे रब्ता करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से ही जो है ना वो गलतफ़हमियाँ पैदा होनी शुरू हों। इवन वो लड़का लड़की बात का आपस में उनकी फ़ैमिली में क्या बात हो रही होती है वो बातें भी शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। वो उनमें से एक जो है वो अपनी फ़ैमिली के साथ गलती से शेयर कर दे, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। या लड़का लड़की जब बहुत ज़्यादा आपस में बातें करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि वो आपस में उनमें से कोई एक दूसरे से तंग आ जाए, तो इस तरह से भी मंगनी टूटने का खदशा होता है। तो इसलिए मंगनी को कई साल यानी 4-5 साल तक चलाने के मैं अब हक़ में नहीं हूँ, बल्कि उसकी बजाय कोशिश करें कि जैसे ही मंगनी हो तो उसके बाद एज़ सून एज़ पॉसिबल शादी हो जाए। अगर रुखसती नहीं कर सकते तो आप हाली निकाह कर लें, ताकि निकाह की फिर अपनी बरकतें हैं और निकाह करने से ये फ़ायदा भी मिल जाता है कि उसके बाद अगर आप मोबाइल पे बात करते हैं तो आपको गुनाह नहीं है। तो लेकिन अगर आप निकाह से पहले मंगनी के दौरान आपस में बातें करेंगे तो सिर्फ बेबरकती आपको मिलेगी, आपकी बाद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और ये गुनाह भी है। और फिर देखें, मंगनी खुदा न खास्ता बाद में टूट जाए और इस दौरान आपकी फ़ीलिंग्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएँ एक दूसरे से, तो आपके लिए फिर भी मसाइल पैदा होंगे। तो इसलिए मोबाइल का के ज़रिए जो है ना मंगनी के दौरान आपस में रब्ते बिल्कुल ना करें। इसका एक और भी नुकसान ये है कि अगर आप शुरू में ही आपस में इतनी ज़्यादा बातें कर लेंगे तो शादी के बाद आपके लिए आपस में बात करने के लिए कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपने सारा कुछ तो शादी से पहले आपस में शेयर कर लिया। ऐसा देखा गया है कि बाद में शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए ही कोई नहीं होती। अगर वो दोनों शुरू से यानी शादी से पहले उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं हुआ तो यकीन करें कि पहले 1 साल तक तो मियाँ बीवी की आपस में डिस्कशन ही ख़त्म नहीं होती। वो आपस में कितनी अपनी बचपन की और अपनी लाइफ की कितनी बातें शेयर करेंगे। लेकिन अगर शादी से पहले मंगनी के दौरान या बगैर मंगनी के ही आपने सारे आपस में रब्ते करके आपस में सारी अपनी ज़िंदगी की हर तरह की रोदाद एक दूसरे को सुना दी, तो शादी के बाद आपके लिए तो बात करने के लिए भी नहीं होगी। इससे अलग तरह की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। फिर अगला जो सबसे बड़ा मसला है रब्ता करने का वो ये है कि आज के दौर में फिर लड़के फिर क्योंकि देखें हर तरह की फिर लड़कों के अंदर अपनी बायोलॉजिकल नीड्स हैं और वो लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। फिर लड़का आपको डिमांड करेगा वीडियो कॉल करें, जब वीडियो कॉल होगी फिर वो उससे आगे की डिमांड करेगा। फिर वो यानी उसमें फिर मैं डिटेल से मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं क्या इसमें बात करूं। खुदा न खास्ता आपको अनड्रेस होने का बोले वीडियो पे, तो ये आपकी बाद की ज़िंदगी में इससे शदीद नौयत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इससे बेबरकती भी आएगी, गुनाह भी होगा। तो जब गुनाह का एक काम करेंगे तो आपकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। और फिर अगर मंगनी खुदा न खास्ता टूट जाए तो फिर ये जो गुनाह आपने किए हैं इसका कौन ज़िम्मेदार है। या शादी के बाद अगर शादी भी हो जाए तो अगर आप उससे पहले इस तरह के काम करेंगे तो आपकी लाइफ में बेबरकती आएगी। तो इससे बचें। और ये ख़वातीन को, लड़कियों को मेरी ख़ुसूसी ये आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपकी बातचीत चल भी रही है तब भी कभी भी वीडियो कॉल पे ना आए। मंगनी के दौरान कभी भी वीडियो कॉल पे ना आए। उनसे बोलें कि भाई ये काम जो ये वीडियो कॉल या इस तरह बातचीत या मिलना जुलना ये शादी के बाद, निकाह के बाद होगा।
हाँ, अगर आप इतनी गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आप फैमिली के सामने कर लें, फैमिली के सामने मिलने में भी कोई ख़ास हर्ज नहीं है, या फैमिली के सामने मोबाइल पे बात करने में भी कोई ख़ास मसला नहीं है, चंद एक मिनट की गुफ्तगू हो फैमिली के सामने, तो वो तो चलें बात समझ आती है। लेकिन अगर आप सारी सारी रात बातें करेंगे तो लड़का और लड़की दोनों के लिए, और आपकी आने वाली इज़्दवाजी ज़िंदगी के लिए और आपकी मंगनी के लिए भी ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो मंगनी के दिनों में इंतहाई एहतियात से वक्त गुजारें, कम से कम रब्ता रखें, कम से कम बातें करें, और इसको जल्द अज़ जल्द निकाह की सूरत में और रुखसी की सूरत में इसको असल जो इसका मकसद है उस तरफ लेके आएँ। ये हमारी आज की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।